चलिए बात करते हैं मॉनसून और सेहत की, मॉनसून और हेल्थ की। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा 10 वेज नॉट टू फॉल सिक दिस मॉनसून। हाँ, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे प्रशांत, मॉनसून का सीजन है यार, चाय पकौड़ा तो खाने दो, बारिश में भीगने तो दो। क्या प्रशांत, तुमने वो गाना नहीं सुना, टिप टिप बरसा पानी? हाँ दोस्तों, मैं मानता हूँ ये सब सही है, घबराइए मत। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपसे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 तरीके शेयर करूंगा जिससे आप मॉनसून का भरपूर मजा उठाए, चाहे वो भुट्टा खाए, चाय पकौड़ा खाए या मॉनसून में भीगे, लेकिन मॉनसून में बीमार ना पड़े। क्यों दोस्तों, मॉनसून सिर्फ एक सीजन नहीं है बारिश में क्यूट सेल्फीज लेने का, ये पीक सीजन है डिजीजेस का। चाहे आप डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, टाइफॉइड की बात करें, कोलेरा की बात करिए या कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा की बात करें, मॉनसून में ये सारी बीमारी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। याद करिए कितनी बार आप खुद मॉनसून में बारिश में बीमार पड़े थे। मैं आपको 10 तरीके बताऊंगा मॉनसून में बीमार नहीं पड़ने के लिए। सबसे पहला, आपकी पर्सनल हाइजीन पे फोकस करिए, हैंड वॉश करिए। आप सोच रहे होंगे प्रशांत, पर्सनल हाइजीन की बात कर रहे हो यार, कितना बोरिंग साउंड करता है। हाँ दोस्तों, है तो बोरिंग, लेकिन इसके अंदर में छुपा है आपका सुपर हीरो। याद है आपको, आपकी मॉम आपको कितना डांटती थी जब बारिश में आप बाहर से आते थे, आपके पीछे लग जाती थी, जाके हाथ धो हाथ धो हाथ धो। क्यों आपकी मॉम क्यों आपके पीछे लगती थी? क्योंकि बारिश में आपके जर्म्स का, वायरसेस का, बैक्टीरिया का ये पार्टी टाइम है। ये हर जगह पार्टी करते हैं, वेट सरफेसेस में, डोर के हैंडल्स में, ऑफिस के लिफ्ट के बटन में, हर जगह मॉनसून में इसको जगह मिल जाती है पार्टी करने की। और सबसे आसान तरीका है इनकी पार्टी को खत्म करने का। कैसे? सिर्फ हैंड वॉश करने से, थॉरली और फ्रीक्वेंटली। लेकिन हैंड वॉश को मैं इतना बड़ा डील क्यों बना रहा हूं दोस्तों? आपके बॉडी के अंदर में आपके हाथ के थ्रू बहुत ज्यादा जर्म्स एंटर होते हैं, तो जितना ज्यादा जर्म्स आपके हाथ में, उतनी ज्यादा रिस्क आपको एक्सपोजर की, वायरसेस की, बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ेंगे। आपको सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, फ्लू हो सकती है, स्टमक बग्स आपके स्टमक में जा सकते हैं। अगर आपने आपके हाथ को अच्छे से धो लिया तो ये सारे जर्म्स से आपके बॉडी को छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, हाथ धोने के टाइम में हड़बड़ी मत करिए। मॉनसून से आप बाहर में आए, अच्छी तरह से हाथ को रगड़िए, ये सारे गैप्स को रगड़िए, नेल्स को प्रॉपरली रगड़िए, सिर्फ इधर नहीं, थोड़े ऊपर तक उस साबुन को लगाइए, ये पूरे एरिया को अच्छे से साफ करिए। मेरा सिंपल प्रोटोकॉल है, 20 सेकंड तक साबुन को रगड़ते रहिए पानी में, अच्छे से हर एरिया से मैल को या जर्म्स को निकालिए। क्रिटिकल टाइम्स हैंड वॉश के, खाने के पहले, कुकिंग के पहले, वॉशरूम के बाद, जब आप मॉनसून में बाहर से घर आ रहे हैं तब, कोई भी सस्पेक्टिंग चीज को आपने हैंडल किया तब, बेसिकली जब भी आप डाउट में हो, एक बार हैंड वॉश कर लीजिए। हर बार पॉसिबल नहीं है, हाथ में एक सैनिटाइजर छोटा सा हैंडी रखिए, ये भी सिमिलर काम करेगा। अरे प्रशांत, हर जगह थोड़ी ना साबुन और पानी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। एक छोटा सा सैनिटाइजर आपके बैग में या आपके जेब में हमेशा रखिए। जब आप बाहर में स्ट्रीट फूड खाने जाते हैं, कुछ भी खाने जाते हैं, जहां आपको पता नहीं है आप किस किस चीज को टच करेंगे, बहुत सिंपल है, छुटकू बॉटल निकालिए, 3-4 ड्रॉप लीजिए, लगा दीजिए, आप बीमारी से बच गए। और एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, मॉनसून के टाइम में स्पेशली गर्ल्स अपने नेल्स को ट्रिम करके रखिएगा, क्लीन करके रखिएगा, और बच्चों के नेल्स को क्लीन करके रखिएगा, अच्छे से ट्रिम करिएगा। जब आप बहुत ज्यादा मड में खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, वो पानी में पेपर बोट बनाते हैं, ये सब के कारण आपके नेल्स में जर्म्स अटक जाएंगे, आपके जर्म्स को यहाँ छुपने की जगह मिल जाएगी, और आस्ते आस्ते ये यहाँ से आपके शरीर में, आपके बच्चों के शरीर में जाएंगे और तहलका मचाएंगे। एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी दूंगा, हैंड वॉश को आप अपना एक सुरक्षा कवच की तरह से देखिए। एवरी टाइम आप हैंड वॉश कर रहे हैं, वो कवच आ जाता है, जर्म्स से आपको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। जब आप नहीं करते, ये कवच चला जाता है,
जर्म्स आपके बॉडी के अंदर में आ जाएंगे, स्पेशली ड्यूरिंग मॉनसून्स। दूसरा दोस्तों, मॉनसून के टाइम में ड्रिंक क्लीन वाटर। क्लीन वाटर से आप वाटर बॉर्न डिजीज से बचेंगे। अगर मॉनसून का एक दुश्मन है, उसका कोई मोगैम्बो है, तो वो है कंटेमिनेटेड वाटर। इस मोगैम्बो को खुश मत करो दोस्तों। सोचो, ये जो ब्यूटीफुल मॉनसून की बारिश, वो खुशबू, ये बारिश का पानी जाता कहाँ है? ये सारे ड्रेन्स को फ्लड करता है, आपके सूअर्स को ओवरफ्लो करता है, आपके पाइप्स में चला जाता है। इसका मतलब जहां जहां पानी है, ये इसको कंटेमिनेट करता है। ये सारे पाइप में वो जो पीने का पानी है, इसको ये एक जर्म कॉकटेल के रूप में बना देता है। फिर जब आप पीते हैं, उस कॉकटेल में आपको जर्म्स मिलते हैं, और उस जर्म्स के साथ आपको विरासत में मिलते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस, कोलेरिया, डायरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए। ये सब मैसिवली स्पाइक होते हैं मॉनसून में। हेल्थ डेटा दोस्तों दिखाता है कि 21% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया ये अनसेफ वाटर के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत दुख की बात है दोस्तों कि इंडिया में हर दिन 500 बच्चे डायरिया, जो कि अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर की वजह से हो जाता है, इससे मरते हैं दोस्तों। मॉनसून में इसकी मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है और वर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका पीने का पानी कंटेमिनेट हो जाता है। सबसे पहला, आपके घर में पानी को बॉईल करके पीजिए। हाँ दोस्तों, जब आप पानी को 10-15 मिनट तक बॉईल करेंगे, फिर इसको कूल डाउन कर देंगे, इसमें जितने भी बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, पैरासाइट्स है, ये सब को मार देंगे। या तो आप अच्छे घर के अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, या आपके पास टाइम नहीं है और आप पानी को बॉईल नहीं कर सकते, तो एक बहुत हाई क्वालिटी आरओ वाटर फिल्टर में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। मॉनसून में जब आप बाहर जाते हैं, तो बाहर के आइस को अवॉइड करिए। बाहर में जो वेंडर शरबत बेचते हैं, वो मत खाइए। वो गोला दिखने में तो बहुत टेम्पटिंग लगेगा, लेकिन उसका जो बर्फ है, वो बर्फ जिस पानी में बना है, उसकी आपके पास श्योरिटी नहीं है। बहुत सारे गोला के वेंडर्स आपको बोलेंगे हम तो मिनरल वाटर में बनाते हैं। नॉर्मल टाइम में फिर भी ट्राई कर लीजिएगा, मॉनसून में इनसे दूर रहिएगा दोस्तों। वो जो कंटेमिनेटेड पानी से आइस बनता है ना, उसको पहचानना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये टेस्ट तो उतना डिफरेंट नहीं करता है, लेकिन जर्म्स उसके अंदर में होते हैं, तो प्लीज अवॉइड करिएगा। मॉनसून के टाइम में आपके नाक को थोड़ा एक्स्ट्रा ही खुला रखिएगा। अगर आपके घर में बाहर का पानी आ रहा है और वो टैप वाटर के थ्रू अगर आपको एक बहुत वियर्ड स्मेल आती है, मर्की स्मेल आती है, आपको कुछ सस्पेक्टिंग दिख रहा है, तो रिस्क मत लीजिए दोस्तों। ट्राई करिए बाहर से आप मिनरल वाटर लाएं और इसको पीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पानी को बॉईल करिए। आप इसमें थोड़ा क्लोरीन भी डाल सकते हैं, काफी सारे नुस्खे आप उस वाटर को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर डाउट में है तो इस वाटर को डिस्कार्ड करिए। हिमाचल प्रदेश में तो दोस्तों एक लोकल एडवाइजरी भी है कि अगर आपको लगता भी है कि मॉनसून में आपका पानी सेफ है, क्लीन है, आप अगर कुएं से पानी लेते हैं, तो इसको प्लीज टेस्ट कराइए। दोस्तों, मॉनसून के वो 2-3-4 महीने में, मॉनसून के पहले आपकी वाटर की जो टैंक है, वाटर की जो स्टोरेज है, इसको प्लीज प्रॉपरली क्लीन कराइएगा दोस्तों। यही नहीं, अगर आप अपने घर पे कोई चीज में वाटर को स्टोर करते हैं, तो इसको भी प्रॉपरली क्लीन कराइएगा। और दूसरा, क्लीन कराने के बाद इसको बहुत ज्यादा एयर टाइट रखिएगा। याद रखिएगा, ये वायरस, बैक्टीरिया, ये पैथोजेंस इतने छोटे होते हैं, कोई भी गैप से आपके पानी में जा सकते हैं। दोस्तों, जब आप घर से बाहर जाते हैं, तो वो बॉईल किया हुआ पानी या वो फिल्टर का पानी वो ही कैरी करिएगा। मॉनसून के टाइम में अननोन सोर्सेस का पानी मत पीजिएगा। अगर आपको वो बोलते भी है ये फिल्टर्ड है, तो रिस्क मत लीजिए। बहुत ज्यादा प्यास लगी तो वो बॉटल वाटर बाहर से अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का प्लीज खरीद के पीजिएगा। अवॉइड करिएगा वो स्ट्रीट के जो टैप्स होते हैं, हैंड पंप्स होते हैं, रैंडम सोर्सेस से पानी मत पीजिएगा दोस्तों। अपने आप को
प्लीज बचाइएगा। तीसरा दोस्तों, मॉनसून में मॉनसून और बारिश के खाने का मजा लुत्फ उठाइए, लेकिन इंश्योर करिए ये अच्छी क्वालिटी का है और सेफ है। दोस्तों, इंडिया में बारिश का मतलब फूड क्रेविंग्स, वो गरम गरम समोसा, वो गरम गरम भजिए चाय के साथ, वो गरम जलेबी, वो स्टीमिंग मोमोज, वो भुट्टा, वो बारिश में मैगी खाने का मजा। बारिश का नाम आते ही हमारे टेस्ट बड में एक दिवाली पार्टी जैसा आ जाता है। हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते। हमारी बचपन में इतनी ज्यादा मेमोरीज बारिश और खाने से जुड़ी हुई है कि जैसे ही बारिश आते हैं हम प्रिपेयर करते हैं कि बारिश में हम एवरी सिंगल डे कौन सा बारिश का फेवरेट खाना खाएंगे। दोस्तों, प्लीज एंजॉय करिए। हर सीजन में खाना उस सीजन को एलिवेट करता है, उस सीजन को एंजॉय करने के लिए। तो मॉनसून में प्लीज अपने चाय पकौड़े खाइए। सिर्फ एक ही गोल्डन रूल है दोस्तों, फ्रेश खाइए, गरम खाइए और इंश्योर करिए ये प्रॉपरली कुक्ड हो सके तो ये सारे व्यंजन घर में बना के एंजॉय करिए। बाहर हो सके तो अवॉइड करिए। बाहर जा रहे तो प्रिंसिपल फॉलो करिएगा, फ्रेश होने चाहिए, गरम होने चाहिए और प्रॉपरली कुक्ड होने चाहिए। पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। क्यों मैं बोलता हूं गरम खाना चाहिए? दोस्तों, हर बार गरम का मतलब फ्राइड नहीं होता है। जब कोई भी खाना को हम कुक करते हैं हीट के ऊपर, तो इसके अंदर में जो बैड पैथोजेंस है ये सब मर जाते हैं। इसलिए अगर आप बाहर भी खा रहे, चाहे तला हुआ या नॉन तला हुआ, इंश्योर करिएगा कि वो खाना फ्रेश और गरम गरम आपके सामने बनाया है। अगर वो भुट्टा जो बहुत पहले उसने भुना था और रख दिया है वो आपको दे रहा है, ऊपर से थोड़ा गरम करके मत खाइएगा। अगर वो समोसा बहुत टाइम से पड़ा हुआ है या पकोड़ा काफी टाइम से पड़ा हुआ है, थोड़ा वेट करिए, जब वो गरम गरम निकालता है तभी खाइएगा। दोस्तों, और एक चीज, मैं जैन हूं, हमारे रिलीजन में बोला जाता है कि मॉनसून के टाइम में आप जो भी चीज उगती है आपके अंडरग्राउंड में या जिसको हम रूट वेजिटेबल्स बोलते हैं, इसको अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीव होते हैं, जर्म्स होते हैं। हो सके तो मॉनसून के टाइम में रूट वेजिटेबल्स को अवॉइड करिए। टमेटो से स्पेशली बचिए। आप जानते हैं मॉनसून के टाइम में कोई भी क्यूएसआर आपको टमेटोज नहीं देते हैं। प्रेस में तो ये आता है क्योंकि टमेटोज के प्राइसेस बढ़ गए हैं, लेकिन रियलिटी ये है टमेटोज के अंदर में बहुत ज्यादा आपको वर्म्स मिलेंगे। ये सारे वेजिटेबल्स मॉनसून के टाइम में, जो मॉनसून की बारिश होती है, इसकी वजह से इसमें काफी सारे जर्म्स होते हैं, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। और एक चीज दोस्तों, एंजॉय करिए मॉनसून का खाना, लेकिन इंश्योर करिए वो खाना अच्छी तरह से पकाया गया है। अगर आप मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, सी फूड खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, तो इंश्योर करिएगा वो प्रॉपरली कुक्ड हो। अंडर कुक्ड एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पैथोजेंस को कैरी करते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला हुआ या ई कोलाई हुआ। अगर आपने अच्छे से इसको कुक नहीं किया तो ये इसमें रह जाएंगे। इसकी वजह से जब ये आपके स्टमक में जाते हैं, एक तो आपको बहुत जोर से लूज मोशन होगा, दूसरा आपको बहुत जोर से बुखार आएगा। आपको ये सब नहीं चाहिए मॉनसून में। दोस्तों, मॉनसून में आपके फ्रिज को अपना दोस्त बनाइए। स्पेशली मॉनसून के टाइम में कोई भी खाने को बाहर मत रखिएगा। आप बहुत बार भूल से रख देते हैं, वो लेफ्ट ओवर दाल हुई या सब्जी हुई। मॉनसून के टाइम में याद करके ये सबको अपने फ्रिज में रखिएगा, एक लिड से इसको कवर कर दीजिएगा। आपके फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इस फूड को स्पॉइल या कंटेमिनेट होने से बचाएगा। मॉनसून के टाइम में आपके खाने को समर की तरह प्लीज स्मेल करिएगा। अगर आपको इसमें से स्मेल खराब आती है तो प्लीज उस खाने को थ्रो कर दीजिएगा। चौथा, मॉनसून में बाहर का खाना प्लीज कम कर दीजिए। प्लीज बोल रहा हूं और एक बार, जितना हो सके घर में खाइए। आपको चाय पकौड़े पसंद है, घर में बनाइए ना दोस्तों, क्या फर्क पड़ता है। समोसा खाना है, घर में बनाइए, घी में फ्राई करिए, सेहत भी मिलेगी। चाय पीनी है गर्मा गर्म, प्लीज घर में बनाइए या ऑफिस के कैंटीन में मिनरल वाटर में बनाइए।
या अगर आप बाहर जा रहे तो बहुत ही हाइजीनिक स्ट्रीट फूड वाले के पास जाइएगा। इंश्योर करिएगा दोस्तों इस टाइम में आप ये गलती ना करें। स्ट्रीट फूड दोस्तों एक बहुत बड़ा हब है मॉनसून में जर्म्स का इकट्ठा होने का। बारिश की वजह से जहां वो स्ट्रीट फूड वेंडर बैठता है अगल बगल में आप देखेंगे पानी के पडल से। इस पडल में कितने गंदे बैक्टीरिया वायरसेस है। ये सारा जब वो स्ट्रीट वेंडर खाना बनाता है ओपन एनवायरनमेंट में सब इसमें मिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा आपको पता नहीं है उसके पानी के क्वालिटी की, आपको पता नहीं है कितने पुराने थे कितने ओल्ड थे वो सारे इंग्रेडिएंट्स जिससे ये बनाता है। खाने में दोस्तों आपको टेस्टी लगता है बट बिलीव मी बहुत बड़ी रीजन है आपकी बीमारी की मॉनसून में बाहर का खाना, स्पेशली स्ट्रीट फूड का खाना। चाहे वो सेव पूरी, पानी पूरी, रगड़ा पूरी की चटनी हो, चाहे वो आपकी मसाला चाय हो, इट इज इम्पॉसिबल स्ट्रीट फूड को बनाना पानी के बिना। और जहां पानी की बात करते हमने ऊपर बात की वहां पर कंटेमिनेशन आएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आपने मॉनसून में स्ट्रीट फूड खाया, बाहर का खाना खाया, देखिए आपका गट कैसे बिहेव कर रहा है। या तो इमीडिएटली आपको लूज मोशन होगा, बहुत ज्यादा फार्ट करेंगे, या आप देखेंगे एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है, एक थोड़ा सा स्टमक पेन शुरू हो जाता है, कॉन्स्टेंटली आपको लगता है वॉमिट कर लूं, आपको डायरिया के सिम्टम्स आते हैं। ये सब आपको इंडिकेट कर रहे हैं वो जो तुमने पानी पूरी खाई थी, वो जो पकोड़ा खाया था, कहीं ना कहीं इसके अंदर में जर्म्स थे, वो चटनी में जर्म्स थे। इसकी वजह से आपको स्टमक फ्लू हुआ है जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। मैक्सिमम फूड पॉइजनिंग मॉनसून में होता है और बाहर स्ट्रीट फूड खाने से होता है। स्ट्रीट फूड की बात करें तो पानी पूरी या गोलगप्पा या पुचका अवॉइड करिएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका पानी जो कंटेमिनेटेड होता है। पूरी में प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर के फिलिंग में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का। दूसरा चाट जैसे कि भेल पूरी, सेव पूरी, उसको अवॉइड करिएगा। इसमें रॉ अनियन, रॉ टमेटोज डालते हैं जिसके अंदर में जर्म्स हो सकते हैं। उनकी चटनियां के अंदर में पानी होता है जिसमें जर्म्स हो सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स को ये लोग कवर अच्छे से नहीं करते, इसकी वजह से भी इसमें जर्म्स हो सकता है, अवॉइड करिए। तीसरा, मॉनसून में बाहर का फ्रूट खाना बंद करिए। वो जो कट फ्रूट और कट सैलेड्स बेचते हैं स्ट्रीट वेंडर, चाट मसाला और थोड़ा नींबू के साथ, एकदम अवॉइड करिएगा दोस्तों। जब भी ये लोग फ्रूट को काटेंगे सारे जर्म्स उसके ऊपर आ जाएंगे। फ्रेश भी फ्रूट को कटा के मत खाइएगा, आपको पता नहीं है उस क्वालिटी ऑफ फ्रूट की। मॉनसून में प्रॉब्लम है दोस्तों। मॉनसून में दोस्तों बाहर के वो जूसेस हुए या शरबत हुए उसको भी अवॉइड करिएगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों को बना के लिए पानी यूज करेंगे और बर्फ यूज करेंगे। दोनों की ऊपर हमने बात की, दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों में जर्म्स है। मेरे फादर इन लॉ दोस्तों डॉक्टर है, जब मैं उनसे बात करता हूं उनका सबसे हाईएस्ट बिजनेस होता है मॉनसून में। और वो भी किस वजह से? बुखार की वजह से, डेंगू की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, टमी एक की वजह से, फ्लू की वजह से। जब ये अपने पेशेंट को पूछते हैं कुछ बाहर खाया था, कल परसों कुछ बाहर खाया था, इनवेरिएबली ये सब के पीछे में स्ट्रीट फूड होता है जो इन्होंने लापरवाही से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, इसकी वजह से बाहर जाके खा लिया और ये सारी बीमारी इनको हो गई। दो सिंपल रूल्स है दोस्तों। एक, हो सके तो ये सारे व्यंजन आपके घर में बनाइए, टेस्टी भी होंगे, आपको हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत मन कर रहा है बाहर जाके स्ट्रीट फूड ही खाना है तो प्लीज दोस्तों क्वालिटी स्ट्रीट फूड वेंडर के पास ही जाइएगा। इंश्योर करिएगा आजू बाजू में कहीं पडल्स नहीं हो, इनकी प्रॉपर दुकान हो और ये सेफ्टी और पानी का ख्याल रखते हैं। जहां भी डाउट हो मत जाइएगा। पांचवा उपाय है दोस्तों, मॉस्किटो ब्रीडिंग से बचिए आपके घर में। अगर मॉस्किटोस का कोई साउंड ट्रैक होता तो वो होता ज़्ज़,
लूप में प्ले करता। दोस्तों मॉस्किटोज आपके वेम्पायर है, छोटे छोटे वेम्पायर है जो ओवरनाइट इतने ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। जब बारिश आती है इसकी कॉलोनी, इनका प्रोडक्शन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अगर आप मॉनसून में आपके विंडोज खुली रखते हैं, आपके घर में बैल्कनी है या आजू बाजू गार्डन है या वो रास्ता है जहाँ थोड़े पॉटहोल्स है, इनवेरिएबली इसमें पानी जमेगा। जब पानी इसमें जमता है, ये मॉस्किटोज का 5 स्टार होटल है, वो सब आ जाएंगे भारी मात्रा में इस पानी के मजे लूटने, इस गंदगी के मजे लूटने। और ये सारी गंदगी जब वो ट्रेवल करके आपके ऊपर आएंगे, आपको बाइट करेंगे, आपको डेंगू देंगे। छठा, अपने आप को वो मॉस्किटो बाइट से बचाइए दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने सारा प्रिकॉशन ले लिया, फिर भी मॉस्किटोज की मात्रा बढ़ेगी, मॉस्किटोज पार्टी करेंगे और वो पार्टी करने आते हैं आपके घर के अंदर में। जहां जहां उसको स्किन मिलती है वो उसके ऊपर बैठेंगे, आपका खून चूसेंगे। जब ये खून चूसने के लिए बाइट करते हैं, उस बाइट में वो आपको ये सारे पैथोजेंस आपके बॉडी में अंदर डालते हैं। तो ट्राई करिए मॉस्किटो बाइट से बचने की। सबसे पहला, एक अच्छे मॉस्किटो रेपेलेंट में इन्वेस्ट करिएगा। ये आपका एक मैजिक पोशन है दोस्तों। रेपेलेंट दोस्तों आजकल क्रीम में आते हैं, स्प्रे में आते हैं, रोल ऑन्स में आते हैं। आपको जैसा मर्जी वैसा चूज करिए। वो चूज करिएगा जिसमें DEET हो, पिकारिडिन हो, या इसमें ऑयल हो लेमन यूकेलिप्टस का, जो बहुत ही इफेक्टिव होता है मॉनसून बाइट से आपको बचाने में। इंडिया में दोस्तों ओडोमोस करके भी एक क्रीम मिलता है जो काफी प्रोटेक्टिव है। इसको भी आप खुद पे, आपके बच्चों के स्किन पे लगा सकते हैं। अगर वो गार्डन में जाते हैं तो इंश्योर करिए वो फुल स्लीव्स पहन के जाए। आजकल मॉस्किटो के पैचेस भी आते हैं जो मॉस्किटोज को आपके बच्चों के पास भी नहीं आने दे। इंश्योर करिएगा आप सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं। ट्राई करिएगा कि ये मस्कीटोज आपके बच्चे को बाइट ना करे। दूसरा दोस्तों, आपकी क्लोथिंग को बेटर करिए। मॉनसून में जहां तक हो सके अपनी स्किन को जितना कम ओपन रख सके उतना रखने की ट्राई करिएगा। लॉन्ग स्लीव्स, लॉन्ग पैंट, शॉर्ट्स को अवॉइड करिए, शॉर्ट स्कर्ट्स को अवॉइड करिए, सॉक्स को प्रॉपरली पहनिए। ट्राई करिए कि मॉस्किटोज को जगह ही ना मिले आपको बाइट करने की। दूसरा, ये देखा गया है कि जब आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो ये कम अट्रैक्टिव होता है मॉस्किटोज के लिए कंपेयर टू डार्क कलर्ड क्लोथ्स। स्पेशली रात को डार्क कलर क्लोथ्स मत पहनिए। मॉस्किटोज को दोस्तों आपके एंकल या आपके फीट बहुत पसंद है। हम लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं मॉनसून के टाइम में। प्रॉपरली हम हमारे एंकल को सॉक से कवर नहीं करते। हम लोग हमारी आदत नहीं बदलते, ओपन फुटवेयर पहनते, चाहे वो स्लीपर हो, चप्पल हो। मॉनसून में क्लोज्ड फुटवेयर पहनिएगा, ये आपको हेल्प करेगा मॉस्किटो बाइट्स से। दोस्तों मुझे पता है मॉनसून के टाइम में आपको वो मॉनसून के हवा का शौक है, लेकिन इसके साथ मॉस्किटोज भी आते हैं। तो शाम होने से पहले सारे दरवाजे, खिड़की वगैरह बंद करके रखिएगा। हो सके तो एक वो पुरानी मॉस्किटो नेट में इन्वेस्ट करिएगा। हाँ, हम लोग वो नए मॉस्किटो रिपेलेंट जो इलेक्ट्रिक होते हैं वो लगाते हैं, कितने इफेक्टिव है, लेकिन मॉस्किटो नेट तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। हाँ, देखने में थोड़ी ओल्ड स्कूल लगेगी लेकिन आपको मॉस्किटो बाइट से जरूर प्रिवेंट करती है। स्पेशली अगर आपके घर पे एसी नहीं है और अगर पंखे के नीचे आपको सोना है, आप ओपन एनवायरनमेंट में सो रहे हैं, तो वो मॉस्किटो नेट आपके लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बना सकती है। दोस्तों मॉस्किटो का प्रॉब्लम इंडिया में बहुत पुराना है, तो आपको मॉस्किटो रेपेलेंट कॉइल्स मिलेंगे, वेपोराइजर्स मिलेंगे, कोई भी रकम का प्रोटेक्टिव आपको मिलता है जो मस्कीटोज को बाइट करने से आपको बचा सकता है। इसमें इन्वेस्ट करिए। अगर आप अच्छे घर के हैं तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है। मेरे घर में ऑनेस्टली मैं बोलूं तो हम लोग एक इलेक्ट्रिक रैकेट, जिसको हम जैपिंग रैकेट बोलते हैं, ये हमेशा हमारे सबके पास होता है। जहां भी हमें मच्छर या मस्कीटो दिखते हैं
हम इसको ऑन करते हैं, इसका सर्वनाश कर देते हैं। दोस्तों बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये मॉस्किटोज आते ही रहते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने आपके घर को अच्छे से बंद कर लिया है और फिर अगर कुछ मॉस्किटोज इधर उधर घूम रहे हैं और ये रैकेट आपके पास में, तो आप बहुत इजीली ये सारे मॉस्किटोज को मार सकेंगे। और दोस्तों मॉनसून के टाइम में आपके पंखे को हाई स्पीड में रखिएगा। जब ये पंखा हाई स्पीड में चलता है, उसकी जो विंड होती है, ये मॉस्किटोज को आसानी से उड़ने नहीं देते, उनको ट्रबल करते, इससे भी आप बच सकते हैं। दोस्तों मॉनसून के टाइम में एक अच्छे रेन गियर में इन्वेस्ट करिएगा, एक अच्छे रेनकोट में इन्वेस्ट करिएगा जो आपको टॉप टू बॉटम अच्छे से कवर करता है। हमेशा हमें लगता है अरे मॉनसून है, मैं फट से गाड़ी में बैठ जाऊंगा, फट से मैं बस के अंदर चला जाऊंगा, और इस भागदौड़ में कहीं ना कहीं आपका पैर वो पडल में गिरेगा, वो बारिश के पानी के साथ आपका मिलना होगा, वो बस के हैंडल को आप पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं आप बच नहीं पाएंगे वो बारिश में, उस पडल से, उस मस्कीटो ब्रीडिंग ग्राउंड से। और बहुत बार होगा आप चुपचाप बारिश में खड़े अम्ब्रेला को लेके, एक गाड़ी आई जोर से गई, वो सारा रेन वाटर पडल में था, आपके ऊपर आ गया। अगर आपने अच्छा रेनकोट पहना होता तो वो पडल तो आता, लेकिन वो पडल अपने आप वॉश आउट होता, आपके ऊपर नहीं आता। अच्छे वाटरप्रूफ गियर आपको अंदर से ड्राई रखते हैं, ये है आपका ऑब्जेक्टिव। तो बारिश में चाहे आप अच्छा दिखे या ना दिखे, चाहे आप बाइक से कम्यूट करते हैं या गाड़ी से कम्यूट करते हैं, चाहे आप ट्रेन से कम्यूट करते हैं, अगर आपको लग रहा है आपको थोड़ा टाइम बारिश में रहना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा, तो एक अच्छे वाटरप्रूफ रेन गियर में जरूर से इन्वेस्ट करिए, अपने आप को ड्राई रखें। 8वां दोस्तों, अपने घर को हाइजीनिक रखिएगा। मॉनसून के टाइम में आपके दीवार में जो डैम्पनेस आता है उसको कंट्रोल करिएगा और वेंटिलेटेड रखिएगा अपने घर को। दोस्तों जब बारिश आती है, बहुत सारा पानी ये हमारे घर के दीवारों के थ्रू सीप कर जाता है और उस पानी के साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज और पैथोजेंस भी आ जाते हैं। बहुत डिफिकल्ट है इसको प्रिवेंट करना। आप एक काम कर सकते हैं, मॉनसून के टाइम में जब आप पंखे को कंटिन्यूअसली चलाएंगे, ये सारी डैम्पनेस कम होती जाएगी। अगर आपने खिड़कियां, दरवाजे जब बारिश नहीं हो रही है खुले रखे, तो उस एयर से भी ये सारी डैम्पनेस चली जाएगी। जब आपके घर में बहुत ज्यादा डैम्पनेस होती है, आपका घर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा क्लोज्ड होता है, तो ये पार्टी टाइम में मोल्ड के लिए, माइल्ड्यू के लिए और बैक्टीरिया के लिए। दोस्तों इसकी वजह से आप देखेंगे आपको मॉनसून के टाइम में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो मोल्ड होता है ये स्पोर्स को रिलीज करता है, जो इरिटेट करता है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को। आपके डॉक्टर्स भी आपको बोलेंगे कि ये मोल्ड स्पोर्स आर पोटेंट एलर्जेंस। ये अगर आपको ब्रीदिंग के थोड़ी चैलेंजेस है तो आपको एस्थमेटिक भी बना सकते हैं और आपको चांसेस ऑफ एलर्जिक राइनिटिस भी बढ़ सकता है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर आपके लिए हार्मफुल है, एक सीरियस कंडीशन है, आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। तो खुद को ही नहीं, हो सके तो आपके घर को भी जितना हो सके ड्राई रखें। अगर दोस्तों आपके घर में कोई एस्थमेटिक है तो उसके लिए एस्थमा के रिस्क बढ़ जाएंगे। दोस्तों वेंटिलेशन की है, हो सके तो क्रॉस वेंटिलेशन को आपके घर में कंटिन्यूअसली रहने दीजिए, पंखे को चला के रखिए, बाथरूम में और किचन में एग्जॉस्ट फैन को यूज करिए। दोस्तों ये जो अच्छी एयर फ्लो है ये मोल्ड को ग्रो करने से प्रिवेंट करेगी, इसलिए मोल्ड को कम करने के लिए ड्राइंग एक आपके लिए हथियार है। दूसरा दोस्तों, अगर आपको पता है आपके घर में या आपके बिल्डिंग में वाटर प्रूफिंग का प्रॉब्लम है, तो मॉनसून होने के पहले जहां जहां आपको पता है ये कांस्टेंट कल्प्रिट है, बात करके वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन के थ्रू ये सारी सीपेजेस को कवर कर दीजिए, इससे आपकी डैम्पनेस कम हो जाएगी। इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है उस डैम्पनेस के कारण वो मोल्ड ग्रो कर रहा है, तो उसको बहुत प्रॉम्प्टली क्लीन करिए। ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के क्लीन करिएगा दोस्तों। उसको क्लीन करने के लिए बाहर से भी बुला सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। विनीगर या ब्लीच सॉल्यूशन को यूज करिएगा। आजकल मार्केट में
मोल्ड को मारने के भी स्प्रेज अवेलेबल है। जितनी जल्दी आप मोल्ड को अवॉइड कर सकेंगे उतना कम ये स्प्रेड करेगा। और दोस्तों मॉनसून में जब आप बाहर से आते हैं, बारिश में आते हैं, आपके कपड़े वेट हो गए होते हैं, उस कपड़ों को इमीडिएटली सुखा दीजिएगा पंखे के नीचे में जितनी जल्दी हो। आपको वो जो बारिश का पानी का मॉइस्चर है उसको आपके घर से बाहर भगाना है। हो सके तो हैंगर्स को यूज करिएगा, इससे ये बहुत जल्दी ड्राई होते हैं। 9वां दोस्तों, मॉनसून के टाइम में आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करिए। बहुत सारे इंडियन स्पाइसेस और खाने में इम्यूनिटी को बूस्ट करने की ताकत है। वो घर के नुस्खे वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। मॉनसून के टाइम में दोस्तों मैं हर रोज हल्दी वाला दूध पीता हूँ, थोड़ा घी डाल के। मेरे को लगता है मेरे लिए ये एक इम्यूनिटी प्रोटेक्शन का काम करता है। हल्दी के अंदर में करक्यूमिन है। मैंने पूरा एक पॉडकास्ट किया था इंडियन स्पाइसेस के ऊपर जहां मैंने बताया था क्यों करक्यूमिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। इसी की वजह से जब भी आप बीमार पड़ते थे आपकी दादी या आपकी नानी आपको हल्दी वाला दूध पिलाती थी। हो सके तो मॉनसून में एटलीस्ट आधा ग्लास या पूरा ग्लास गरम गरम हल्दी वाला दूध जरूर पीजिए। दूसरा, तुलसी को आपके खाने में लाइए। चाहे तुलसी की चाय पीजिए, तुलसी का काढ़ा बनाइए। तुलसी आपको कोल्ड और कफ से दूर रखता है। तुलसी एक माइक्रोबायल भी है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। ये आपके कंजेशन को भी रिलीज कर देगी और आपके म्यूकस को भी क्लियर कर देगी। तुलसी जिंजर टी मेरी फेवरेट है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, अदरक। हाँ, मसाला चाय अदरक वाली कम चीनी के साथ हो सके तो मॉनसून में जरूर पीजिएगा। अदरक भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जैसे कि गार्लिक। हाँ दोस्तों, खाने में मॉनसून के टाइम में गार्लिक को इनकॉर्पोरेट करिएगा। दोस्तों गार्लिक के अंदर में एलिसिन एक कंपाउंड है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और एक बहुत इजी चीज है आपकी इम्यूनिटी को एकदम पावरफुल और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है एक्सरसाइज। हाँ दोस्तों, मॉनसून में जनरली हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं। हमें रन के लिए नहीं जाना, हमें जिम नहीं जाना, मूड नहीं है, क्या वेदर है, ये सारे बहाने मत बनाइए मॉनसून में। मॉनसून के टाइम में अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। दोस्तों हो सके तो मॉनसून में जो कि बहुत ज्यादा डिजीजेस लाता है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करिए घर के खाने के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा। एंड लास्ट नंबर 10 दोस्तों, मॉनसून में आपकी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। दोस्तों जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके बॉडी में जो इम्यून सेल्स है, आपके टी सेल्स है, आपके जो बी सेल्स है, आपकी बॉडी के जो सोल्जर्स है, इसकी जो पूरी आर्मरी है, ये पूरी आर्मरी का ओवरऑल होता है जब आप सोते हैं, जब आप स्लीप में होते हैं। स्लीप एक सिग्नल है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को, आपके बॉडी के सी सेल्स और टी सेल्स को। इस टाइम में ये सेल्स का रीजेनरेशन होता है, इनका प्रोडक्शन होता है। मैक्सिमम इम्यूनिटी और इम्यून सेल्स जब आप सोते हैं तब बनता है। जब आप 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा कम सोते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसी की वजह से आप देखेंगे जब भी आप बीमार पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी आपको सुला रही है। क्यों सुला रही है? ताकि आपकी इम्यूनिटी के जो सोल्जर्स हैं ये रिप्रोड्यूस हो, ज्यादा मात्रा में बने और आपके बॉडी के अंदर में जो पैथोजेंस है जिसकी वजह से आप बीमार हुए, इसको जाके ये किल कर सके। दोस्तों अगर आपको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए, मॉनसून हो या नहीं हो, हर रात 7 से 9 घंटा आपको सोना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आपका ये मॉनसून रिमार्केबल रहे, बिना बीमारी का रहे, बिना मस्कीटोज का रहे, बिना बुखार का रहे, बिना डेंगू का रहे, बिना चिकनगुनिया का रहे। आप ये मॉनसून को थॉरोली एंजॉय कर सके। तो दोस्तों आशा है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। ये मैंने बनाया था स्पेशली आपके लिए ताकि आपका मॉनसून बेटर हो। दोस्तों और ऐसे कौन से टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं मैं आपके साथ बात करूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और दोस्तों
प्लीज भारी मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूं मॉनसून जैसे समय में मैं मॉनसून के एक्सपर्ट डॉक्टर्स को लाऊं जो आपके साथ इसके अलावा भी और सारी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर कर सकते। मैं भी सीखूं उनसे, आपको भी सिखाऊं। इसके लिए मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में दोस्तों यही कहूँगा, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। जय हिंद।